नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं बिग ब्रेकिंग न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत में ब्रेकिंग न्यूज है, बड़ी खबर है जयपुर से। राजधानी जयपुर में बेखौफ बदमाश, बेखौफ अपराधी, बेखौफ चेन स्नेचर। स्कूटी पर सवार महिला की चेन तोड़कर ये चेन स्नेचर फरार हो गए। मुंडीपुरा में महिला की चेन लूटकर भागे बदमाश और ये तस्वीर सीसीटीवी में कैद। बाइक सवार दो बदमाशों ने चेन स्नेचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बाइक के पीछे बैठे युवक ने झपट्टा मारकर तोड़ी चेन। सीसीटीवी में ये चेन स्नेचिंग की वारदात कैद हो गई। विष्णु मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विष्णु, क्या मामला पूरा? विष्णु, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? जी, क्या मामला, किस तरह इस वारदात को अंजाम दिया, कौन थे ये चेन स्नेचर, पता लग पाया इनका कुछ? देखिए, चेन स्नेचिंग की जो वारदात है वो मुरलीपुरा इलाके में आर्य नगर में हुई है, जहाँ पे आर्य नगर निवासी एक जो महिला थी वो अपने बेटे को लेकर के 3 साल के बेटे को लेकर स्कूटी से घर लौट रही थी। और जब महिला कॉलोनी में अपने घर के सामने रुकी तभी बाइक सवार जो बदमाश थे, 2 बदमाश थे जो कि हेलमेट पहने हुए थे, वो वहां पीछा करते हुए आते हैं। एक बदमाश बाइक से नीचे उतरता है और बेखौफ अंदाज में बाइक सवार जो युवक बदमाश ने झपट्टा मारा, महिला के गले पे झपट्टा मार करके चैन तोड़ करके भाग निकला। इस पूरी वारदात से महिला सहम गई, क्योंकि अंदाजा नहीं था कि भरे दोपहर को शाम के वक्त में और महिला के साथ इस तरह की वारदात होगी। तो फिलहाल परिवार जो बदमाश है उन्होंने मुरलीपुरा थाने में जो है रिपोर्ट दर्ज कराई है और अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इन बदमाशों की तलाश कर रही है। चूंकि बाइक नंबर भी सामने है, लेकिन फिलहाल अभी तक बदमाशों का सुराग 24 घंटे के बाद भी नहीं लग सका है। जी, क्या कुछ सुराग लग पाया इन बदमाशों का अब तक? सुराग हो में पाई, पहचान हो पाई? इनकी तस्वीरें तो दिखाई दे रही है ना विष्णु? जी बिल्कुल। देखिए, अभी जो हमने ताजा जो भी जानकारी इसमें ली थी, अभी तक बदमाशों का सुराग नहीं लग सका है। पुलिस का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज जो सामने आए हैं, जो बाइक नंबर सामने आए, उसके रजिस्ट्रेशन के आधार पर ही जो है बदमाशों की तलाश की जा रही है। फिलहाल अभी तक कोई सुराग बदमाशों के बारे में नहीं लग सका है। ये प्रोफेशनल बदमाश है या कोई नए जो चैन स्नेचर्स हैं, ये भी अभी तक पुलिस को पता नहीं लगा है। लेकिन पुलिस का अभी जो कहना यही है कि जल्द से जल्द इन बदमाशों को हम गिरफ्तार कर लेंगे। जी, शुक्रिया विष्णु तमाम जानकारी के लिए। विष्णु मेरे सहयोगी जयपुर से फोन लाइन पर जुड़े। बेखौफ चैन स्नेचर, मुरलीपुरा की वारदात, राजधानी जयपुर की वारदात। सबसे पहले तस्वीरें देखिए न्यूज 18 राजस्थान पर। सीसीटीवी में तस्वीरें कैद हुई। राजधानी जयपुर, जहां कमिश्नरेट लागू है लेकिन अपराधियों के हौसले बेकाबू हैं। स्कूटी पर सवार महिला की चेन तोड़ी और फरार। और भीलवाड़ा से बड़ी खबर है, जहां एक बुजुर्ग महिला की हत्या का मामला सामने आया। कार्रवाई नहीं होने से व्यापारियों में आक्रोश। हमीरगढ़ कस्बे के बाजार पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं। व्यापार संघ के आह्वान पर बाजार बंद। 15 दिन पहले घर के बाथरूम में शव मिला था। हमीरगढ़ थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, बुजुर्ग महिला की हत्या मामला। व्यापारी अब गुस्से में है, आक्रोशित है। क्यों? क्योंकि कार्रवाई नहीं हुई। बार बार आश्वासन दिया गया लेकिन कार्रवाई नहीं हुई। अब आक्रोशित व्यापारियों ने अपनी नाराजगी जाहिर करने के लिए आज हमीरगढ़ कस्बे के बाजार बंद रखे। राहुल मेरे सहयोगी भीलवाड़ा से फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राहुल कौशिक। राहुल, क्या मामला पूरा, क्या कह रहे हैं व्यापारी, किस तरह का आश्वासन इन्हें दिया गया अब तक? जी सुमित, ये 15 दिन पूर्व का मामला है। वृद्ध महिला जो प्रेमदेवी सोमानी है, इनकी नष्ट हत्या कर दी गई थी और इनका शव इनके घर के बाथरूम में मिला था। वहीं इनके पति को भी बुरी तरह घायल कर दिया गया था और एमजी में उनका उपचार चला था। पति का उपचार होते हुए बच चुके थे और महिला की मृत्यु हो चुकी थी। 15 दिन से लगातार हमीरगढ़ वासी पुलिस से कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लगातार पुलिस द्वारा और प्रशासन द्वारा आश्वासन दिया जा रहा है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, हत्यारों को ढूंढा जा रहा है, पर 15 दिन से कोई भी कार्रवाई नहीं हो पाई। उससे नाराज होकर आज व्यापार संघ ने और हमीरगढ़ के जो क्षेत्रवासी हैं, जो ग्रामीण वासी हैं, उन्होंने आक्रोश में आ गए और उन्होंने आज हमीरगढ़ बंद का आह्वान किया और अभी तक लगातार हमीरगढ़ बंद है और यहाँ तक कि आज पूरे दिन हमीरगढ़ बंद रहेगा, ये आह्वान वो आह्वान कर चुके हैं। ठीक, शुक्रिया राहुल तमाम जानकारी के लिए। और अब बात छात्र संघ चुनाव परिणाम के बाद हुए हंगामे की।
बाड़मेर से खबर है। बाड़मेर जिला कलेक्ट्रेट का घेराव कर प्रदर्शन कर रही हैं कुछ छात्राएं और उनके साथ उनके संगठन के कार्यकर्ता भी यहां मौजूद हैं। आरोप है कि जिला प्रशासन ने सरकार के दबाव में आकर सत्तारूढ़ पार्टी की अनुचित मांग को मानते हुए एक षड्यंत्र के तहत उनके कॉलेज प्रशासन को बदनाम किया जा रहा है और जीतने वाले प्रत्याशियों को परेशान किया जा रहा है। अगर सरकार के दबाव में प्रशासन ने कुछ किया तो ये लोग चुप नहीं बैठेंगे, ऐसा ही लोग कह रहे हैं। वहीं अध्यक्षा स्वाति चारण ने कहा कि पूरी तरह से निष्पक्ष मतगणना हुई है, किसी तरह की कोई धांधली नहीं हुई, ये सिर्फ सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए किया जा रहा है। 26 तारीख में हमारी कॉलेज में इलेक्शन हुए और 27 तारीख को मतगणना हुई। उसके दौरान सभी प्रत्याशियों के साथ निष्पक्ष न्याय से ये मतगणना संपन्न हुई, परंतु हमारे विपक्षियों के द्वारा कुछ इल्जाम हमारे ऊपर लगाए गए हैं, हमारी कॉलेज प्रशासन पर कुछ इल्जाम लगाए गए हैं कि मतगणना के द्वारा धांधली की गई है। ऐसी कोई धांधली नहीं की गई थी मतगणना के द्वारा। सभी हमारे गुरुजनों ने निष्पक्ष रूप से ये मतगणना की है और उन्होंने और अपने शहनाज समाज जो मेरे विपक्षी है उन्होंने अपने शब्दों में सहमति दी और जो बाकी सब प्रत्याशी थे उन्होंने भी लिखित रूप से सहमति देकर अपने सिग्नेचर किए, हम सब ने सिग्नेचर किए। और कई बार ये होता है कि खेल और राजनीति में हारने वाला आरोप लगाता है, लेकिन हम ईश्वर को साक्षी मानकर हम सारी टीम, हमारे लिए दोनों बच्चे दोनों संगठन आंखों की तरह हैं। दोनों हमारे बच्चे, हम संगठन भी नहीं जानते, हमारे लिए कोई फर्क नहीं है। एक एक चीज को नियमानुसार किया गया, एक एक वोट को एक बार नहीं अनेक बार दिखा दिखा के किया गया। हमारे पास सारा वीडियो, सारी फोटोग्राफी और इसके अलावा 25 या 30 जोड़ी आंखें हैं जो वहां चश्मदीद गवाह के रूप में मौजूद थी। गर्ल्स कॉलेज में जो पूरे इलेक्शन प्रोसेस को लेकर जो ज्ञापन प्राप्त हुआ था वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को मार्गदर्शन के लिए भिजवाया गया था और उस संबंध में उनके निर्देश प्राप्त हुए हैं कि इसमें एक प्रशासनिक जांच की जाकर उनको रिपोर्ट सबमिट की जाए। उसी क्रम में मैंने एसडीएम बाड़मेर को एक प्रशासनिक जांच के आदेश दिए हैं और उनके द्वारा प्रशासनिक जांच करके जो रिपोर्ट सबमिट की जाएगी वो आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा को भिजवाई जाएगी और आगे जो भी निर्देश होंगे उस क्रम में कार्रवाई की जाएगी। करौली के मंडरायल में गणेश मंदिर से प्रतिमा चोरी का मामला सामने आया। गणेश मंदिर से गणेश चतुर्थी के दूसरे दिन ही चोरी कर ली गई एक प्रतिमा। करीब 2 फीट ऊंची प्रतिमा पर चांदी का पत्थर चढ़ा हुआ था। चोरी की सूचना पर बड़ी संख्या में यहां लोग एकत्रित हो गए। पुलिस भी मौके पर पहुंची। मामले की जांच में जुट गई है पुलिस। मंडरायल के झंडा चौक स्थित गणेश मंदिर का ये पूरा मामला। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं करौली से। गणेश मंदिर से प्रतिमा चोरी हो जाती है और किसी को कानो कान खबर नहीं लगती है। धर्मेंद्र, क्या कर रही है पुलिस? जांच कहां तक पहुंची? देखिए, अभी मामला जो बताया जा रहा है झंडा चौक चौराहे का, बताया जा रहा है पुजारी के अनुसार कि देर रात तक यहाँ पर पूजा चलती रही, झांकियां सजाई गई थी, जिसके बाद पुजारी रात 11-11 बजे के करीब घर चले गए और उसके बाद अन्य श्रद्धालु भी घर लौट गए। सुबह जब आकर देखा श्रद्धालु पहुंचे तो मंदिर से मूर्ति गायब मिली। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची है, घटनाक्रम की जानकारी ली है, साथ ही आसपास के लोगों से पूछताछ की है। हालांकि अभी तक पूरे घटनाक्रम में पुलिस हाथ खाली है अभी, लेकिन मामले की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि जो मूर्ति है वो अष्टधातु की बनी हुई थी और उस पर चांदी का पत्थर चढ़ा हुआ था और करीब 15 वर्ष पूर्व ही इस मूर्ति की यहाँ पर स्थापना की गई थी। 2 फुट ऊंची मूर्ति बताई जा रही है और घटना को लेकर खेतवासियों में रोष है। बड़ा कारण बात यह है कि जब देर रात तक यहाँ इतनी गहमा गहमी थी और उत्सव के बाद अचानक से मूर्ति का गायब होना लोगों में आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज हाथ लगी हो पुलिस के? जी सुमित, अभी घटना जानकारी कर रहे हैं। अभी आसपास कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं मिले हैं, लेकिन पुलिस प्रयास कर रही है कि आसपास जो अन्य दुकानों पर सीसीटीवी फुटेज लगे हुए थे उनकी भी तलाश की जा रही है और पूरे मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, शुक्रिया धर्मेंद्र तमाम जानकारी के लिए। और सिरोही से खबर है। सिरोही में अवैध शराब जब्त, 1 करोड़ की हरियाणा निर्मित शराब बरामद। सिरोही से बड़ी खबर। शराब के कंटेनर को जयपुर से अहमदाबाद ले जाया जा रहा था। कंटेनर से 1073 पेटी शराब की जब्त की गई है। इस कंटेनर में गुजरात,
ले जाई जा रही थी शराब। ड्राई एरिया है गुजरात, तो वहां अक्सर इस तरह की खेप ले जाते हुए कई बार कार्रवाई के दौरान जब्त की गई है। मौके से कंटेनर चालक को भी गिरफ्तार किया। आबू रोड के मावल चेक पोस्ट पर यह कार्रवाई की गई। भरतपुर में न्यूज 18 राजस्थान की खबर का बड़ा असर। एएसआई जगराम द्वारा बुजुर्ग व्यक्ति को कॉलर पकड़कर घसीटने का मामला। पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने मामले पर एक्शन ले लिया है। दोषी एएसआई जगराम को लाइन हाजिर कर दिया। पूरे मामले में अब विभागीय जांच की जाएगी। एसपी ने कह दी है ये बात। ऐसे कृत्य से पुलिस की छवि धूमिल होती है। ये तस्वीरें देखिए, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये उस वर्दीधारी की तस्वीरें हैं जिसने अपनी गर्मी एक बेबस लाचार पर निकाली। कॉलर पकड़कर घसीटता हुआ ले गया और इसकी वजह से इस बुजुर्ग को काफी चोटें भी आई हैं। लेकिन अब एसपी साहब ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और कह दिया है कड़ी कार्रवाई की जाएगी। न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और इस खबर का बड़ा असर यह हुआ कि इस दबंग पुलिसकर्मी को, दबंगई दिखाते इस पुलिसकर्मी को देख भी लीजिए आप, चेहरा इसका नजर आ रहा होगा। वर्दी की गर्मी इसके खून में बस गई थी और इस गर्मी को इसने एक बेबस बुजुर्ग पर निकाला। इसका कॉलर पकड़ा। इस बुजुर्ग का कसूर इतना था कि मंच पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था और ये नागवार इतना गुजरा इस पुलिसकर्मी को कि इसने इस बुजुर्ग को घसीटते हुए ले गया। लेकिन अब इस पुलिसकर्मी को घसीटा जाएगा। इस पुलिसकर्मी को पर कार्रवाई के तहत दीपक मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दीपक, किस तरह की कार्रवाई इस पुलिसकर्मी पर होगी? सिर्फ लाइन हाजिर कर तो नहीं छोड़ा जाएगा ना? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से पुलिस का अमानवीय चेहरा सामने आया था समय, तो उसको लेकर के पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने अब इस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की है। इसको लाइन हाजिर किया है और कहा गया है कि इसके खिलाफ जो विभागीय जांच है वो की जाएगी। लेकिन साफ तौर पर देखा जाता है कि ऐसे मामले में सिर्फ लाइन हाजिर करके जो खाना पूर्ति है वो कर दी जाती है। कभी भी ऐसे मामलों में जो निष्पक्ष रूप से जांच है वो नहीं की जाती और ऐसे में देखना ये होगा। देखिए, लाइन हाजिर किया जाएगा। अगर सिर्फ ये बात होती तो दीपक मैं सवाल इस पर पूछता आपसे, लेकिन एसपी साहब कह रहे हैं विभागीय जांच होगी। इसके मायने समझाइए जरा, किस तरह की जांच होगी और इससे पहले इस तरह की जांच में क्या कुछ निकला है? देखिए, बिल्कुल ऐसे जब भी मामले आए हैं तो पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने ऐसे पुलिसकर्मियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की और उन्हें निलंबित किया। और ऐसा ही उन्होंने इस मामले में कहा है कि ये जो कृत्य है वो पुलिस की छवि को धूमिल करने वाला कृत्य है और ऐसे में इसको समझा करके वहां से उतारा जाता था। इस तरह से कॉलर पकड़ करके उसको घसीटा जा रहा है। ये बिल्कुल पुलिस की छवि को खराब करने वाला मामला है और ऐसे में इस पुलिसकर्मी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। विभागीय जांच बिठाई जा रही है और फिलहाल जब तक के लिए इसको जो है लाइन हाजिर किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि ये जो व्यक्ति था, बुजुर्ग व्यक्ति, अच्छा जरा दर्शक ये भी समझना चाह रहे होंगे कि लाइन हाजिर क्यों किया जा रहा है, क्यों नहीं इसे निलंबित किया जा रहा है? भाई तस्वीरें तो आप देख रहे हैं ना, इसमें जांच की तो कुछ जरूरत पड़ती नहीं है। देखिए, बिल्कुल जो बड़े पुलिस अधिकारी है वो होते हैं, वो ऐसे मामलों में अपने छोटे जो अधिकारी होते हैं उनको बचाने का काम करते हैं और कभी भी नहीं चाहते वो कि ऐसे मामलों में जो है तुरंत से कार्रवाई की जाए। वो सिर्फ जांच का हवाला देते हैं कि मामले में जांच की जा रही है। अब पता नहीं वो किस प्रकार की जांच करते हैं, कैसी जांच करते हैं, ये तो पुलिस ही जाने। लेकिन अभी भी उन्होंने इस मामले में कहा है कि इसको लाइन हाजिर किया जा रहा है और विभागीय जांच की जा रही है। जबकि तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस तरह से वो युवक को घसीटता हुआ कॉलर पकड़ करके ले जा रहा है। ऐसे में तो उसको तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि उसने इस तरह से तो बदमाश भी कृत्य को अंजाम नहीं देते जिस तरह से उसने अपने कानून जो है वो एएसआई जगराम के बारे में कुछ बताइए, अगर आप जानते हो तो इसका इतिहास क्या कहता है? पहले भी क्या कभी इसके खिलाफ कोई शिकायत आई हो? देखिए, एएसआई जगराम जो है वो कामा थाने में तैनात है और कई ऐसे मामले जो पहले सामने आए हैं जिस पर चाहे परिवादी आए हों, उनके साथ बदतमीजी का मामला हो, चाहे और मामले हों, ऐसे में कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक दो मामले ऐसे सामने आए थे। और अब ये जो मामला है ये तो स्पष्ट कर रहा है कि किस तरह से उनकी जो छवि है वो किस प्रकार है कि एक बुजुर्ग व्यक्ति जो उनकी पिता की उम्र के बराबर है उसको कॉलर पकड़ करके और वो घसीटते हुए ले जा रहे हैं जिससे उसके सर में चोट आई है। जी, इससे पहले आप कहने शिकायत आई है इसके खिलाफ, तो क्यों नहीं कार्रवाई पहले की गई? और ये और बताइए दीपक, कामा थाने में कब से तैनात है ये? देखिए, लंबे समय से कामा थाने में ये तैनात है और कामा थाना पुलिस की बात की जाए तो कामा थाना पुलिस में इस तरह का माहौल है कि अपराधी तो वहां पर पूरी तरह से बेखौफ है। अपराधियों के खिलाफ तो वो कार्रवाई कर नहीं पाते। और जांच तो इसकी भी होनी चाहिए कि लंबे समय से कि थाने में कैसे तैनात है।
बिल्कुल, देखिए पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिया है कि इस पूरे मामले में जांच की जाएगी और तब तक के लिए इसे जो है लाइन हाजिर किया जा रहा है। अब जांच किस प्रकार से की जाएगी, माना जाए रसूखात वाला ये पुलिसकर्मी है, ये एएसआई है। बिल्कुल, रसूखात वाला जो पुलिसकर्मी है वो वहां पर लंबे समय से तैनात है और रसूखात के चलते तो इसने ये कदम उठाया है, अन्यथा इतने बड़े इसके रसूखात नहीं होते तो ये ऐसा कृत्य क्यों करता। आपकी बात हुई एसपी साहब से, कब तक इसके ऊपर ठोस कार्रवाई होगी? पूछा आपने साहब, लाइन हाजिर से काम नहीं चलेगा, ठोस कार्रवाई बताइए कब तक होगी, हमारी डेडलाइन बताइए हमें। देखिए हमारी बात हुई थी सुमित, तो उन्होंने पहले तो ये कहा था कि मुझे मामले का पता नहीं है, मैं जांच करवाता हूं। फिर जब हमने उनको ये वीडियो दिखाया कि इस तरह से देखिए, तो फिर उन्होंने कहा था कि मैंने जांच करवाई है और ये कामा थाने में तैनात है एएसआई जगराम और इसके मामले में जो है तुरंत विभागीय जांच बिठाई जा रही है। जब तक चलिए, शुक्रिया दीपक तमाम जानकारी के लिए। लेकिन होना ये चाहिए, जिस तरह से ये आदमी, ये खाकीधारी इस व्यक्ति को घसीट रहा है, इस बुजुर्ग को घसीट रहा है, इसे भी कोर्ट के न्यायालय में ऐसे ही घसीटना चाहिए इस व्यक्ति को। आप ज्यादा कुछ नहीं, कम से कम कानून के दायरे में रहकर तो इस पर कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन किया क्या जा रहा है? लाइन हाजिर। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर बीकानेर से। बीकानेर के खाजूवाला में जिप्सम का अवैध खनन खुलेआम चल रहा है। क्षेत्र में सरेआम जिप्सम का अवैध खनन हो रहा है। ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को शिकायत की। शिकायत के बाद वन विभाग और पुलिस ने अब कार्रवाई की। इंतजार रहता है कि कब शिकायत आएगी, उसके बाद कार्रवाई करेंगे। उससे पहले आंखें बंद कर विभाग बैठा रहता है, जेबें भरती रहती है और विभाग साइड में बैठा रहता है। लेकिन जब शिकायत पहुंचती है तो मजबूरन उन्हें कुर्सी से हिलना पड़ता है और फिर कार्रवाई, दिखावटी कार्रवाई की जाती है। अवैध खनन करते 4 ट्रक और 2 जेसीबी को अब पकड़ा। विक्रम मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विक्रम, शिकायत का इंतजार करते हैं लोग, पहले इन्हें खबर नहीं होती है कि यहाँ अवैध खनन चल रहा है? जी निश्चित रूप से सुमित, आप सही कह रहे हैं कि जो खाजूवाला क्षेत्र है या जो खाजूवाला के आसपास के जो इलाके हैं, इनमें प्रचुर मात्रा में जो है वो जिप्सम के भंडार हैं और ये पहला मामला नहीं है। इस तरह से जो लोग हैं, वो जो जिप्सम माफिया हैं, वो अवैध खनन जोरों से कर रहे हैं क्षेत्र में। लेकिन विभाग के जो अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं शिकायत का इंतजार करते रहते हैं और कई बार जो है विभाग तक शिकायत पहुंचने के बावजूद भी ये देखने में आता है कि इस तरह के जो माफिया हैं उन पर कार्रवाई नहीं होती है। ऐसा ही मामला जो है वो नहीं होती है, ऊपर से नीचे तक जेबें भरी जाती होगी, जेबें गर्म की जाती होंगी। जी निश्चित रूप से कहीं ना कहीं जो है वो मेलजोल का ही ये पूरा मामला है। इसी वजह से जो है जिप्सम माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि वो न केवल वन विभाग की जमीन बल्कि जो लोगों को आवंटित जमीन है उस पर भी बड़ी पैमाने पर जो है वो जिप्सम खनन का काम करते हैं। और ऐसी जो घटना है उस 3 PKM की, उस पर अब जो है ये कार्रवाई हुई है और इसमें जो है मतलब मान लिया जाए कि ये अवैध खनन बदस्तूर, लगातार, निरंतर यूं ही चलता रहेगा प्रदेश में। ये सतत प्रक्रिया मान लिया जाए इसे, कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया मान लिया जाए इसे, चाहे आदेश कोर्ट के ही क्यों ना आ जाए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो अवैध खनन के मामले सामने आ रहे हैं उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि जिन विभागों पर इसकी जिम्मेदारी है वो कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेवारी। अच्छा, एक आखिरी सवाल विक्रम, एक आखिरी सवाल। 4 ट्रक पकड़े, 2 जेसीबी को पकड़ा, आरोपी कितने गिरफ्त में, कितने लोगों को गिरफ्तार किया? जी देखिए, आरोपी एक भी पकड़ में नहीं आया है और जो ये 4 ट्रैक्टर, ट्रक और जो 2 जेसीबी पकड़े हैं उसके अलावा जो ग्रामीण है वो इस तरह की बात कर रहे हैं। शुक्रिया विक्रम। मतलब ये ट्रक खुद चल कर आते हैं वहां पर, ये जेसीबी खुद चल कर आती हैं, अवैध खनन करती हैं और वहां से चली जाती है। कोई इन ट्रकों को, जेसीबी को चलाकर वहां नहीं लाया, इसलिए किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। खबर दौसा से। दौसा में छात्रों ने जाम लगा दिया। सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर छात्रों ने लगाया जाम। शिक्षक के तबादले के विरोध में छात्र सड़क पर उतर आए। वाहन चालकों को इसके बाद काफी परेशानी झेलनी पड़ी। पुलिस ने समझाइश कर जाम खुलवाया। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पीचूपाड़ा का ये पूरा मामला। दौसा से बड़ी खबर, छात्रों ने लगाया जाम। सिकंदरा अलवर मेगा हाईवे पर जाम। शिक्षक के तबादले के विरोध में ये छात्र सड़क पर उतरे हैं। इस जाम की वजह से अब वाहनों को भी, वाहन चालकों को भी काफी परेशानी हुई। पुलिस पहुंची मौके पर, समझाइश की और फिर जाम खुलवाया गया।
चूरू से खबर है। चूरू के सुजानगढ़ में बाइक सवार बदमाशों ने एक बैंक कर्मी के साथ लूट की कोशिश की। बाइक पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने बैंक कर्मी रमेश भाटी की स्कूटी को टक्कर मारी, जिससे वो गिर गए। बाद में तीनों युवकों ने चाकू दिखाकर धमकाया और लूटपाट की कोशिश की। रमेश भाटी ने बताया कि उनकी पत्नी लॉकर से गहने निकाल कर लाई थी, जो लूटने के इरादे से बदमाशों ने हमला किया था। कल शाम को 5:30-6 बजे के लगभग की बात है। स्टेट बैंक से मेरी वाइफ आ रही थी, उसको मैं साथ में लेके आ रहा था। तो कोठारी रोड के पास वंदे मातरम अपार्टमेंट के पास आते आते 3 युवक पीछे से आए और मेरी बाइक को धक्का दिया। चलते हुए उन्होंने पीछे से मार भी दी, जिस कारण मैं गिर गया। और फिर तीनों गिरे हुए को मारने लगे, फिर उठा के और मारने लगे। तीनों दारू से एकदम धुत थे, गाली गलौज करने लगे। पत्नी ने बीच बिचाव किया तो उसको भी धक्का दे दिया, उसको भी गिरा दिया। पास वाली दुकान के ऊपर चकले वगैरह पड़े थे, उन्होंने सिर में दे मारा उसका भी। खबर बांसवाड़ा से है, जहां घर से लापता हुई 15 वर्षीय नाबालिग का शव मिला है। बता दें कि 2 दिन पहले घर से लापता हुई बालिका की डेड बॉडी सुबह करीब 8:30 पर कागदी नाले से निकाली गई। इस मामले में थाना प्रभारी रामस्वरूप मीणा का कहना है कि बालिका ने सुसाइड किया है या उसके साथ कुछ गलत काम हुआ है। इसकी पूरी जांच पड़ताल की जाएगी। बांसवाड़ा से खबर है, डेड बॉडी निकाली गई है। 15 वर्षीय नाबालिग का शव मिला है। 2 दिन पहले लापता हुई थी ये, और अब उसकी डेड बॉडी सुबह करीब 8:30 पर कागदी के नाले से निकाली गई। अब सुसाइड किया या फिर उसके साथ कुछ गलत हुआ है, मर्डर किया गया है, इस पूरे मामले की हर एंगल से जांच की जाएगी। बड़ी खबर उदयपुर से, बेखौफ चोरों का आतंक। उदयपुर के एटीएम में लूट की कोशिश, ज्वेलर्स की दुकान के ताले तोड़ दिए चोरों ने। सोने चांदी के जेवर यहां से चोरी कर ले गए। सायरा इलाके की यह घटना। बड़ी खबर उदयपुर से, उदयपुर के एटीएम में लूट का प्रयास। बेखौफ चोरों का आतंक। एटीएम में पहले लूट की कोशिश की, उसके बाद एक ज्वेलर की दुकान के ताले तोड़े, सोने चांदी के जेवर यहां से चोरी किए। सायरा इलाके की ये घटना है। उदयपुर लूटकांड में 72 घंटे बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। अभी तक लुटेरों का कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस अधिकारी भी कोई पुष्टि नहीं कर पाए हैं। फिलहाल टीमें लुटेरों के पीछे लगी है। दूसरे राज्यों में भी धरपकड़ के प्रयास किए जा रहे हैं। उदयपुर लूटकांड, लेकिन अब तक कोई सुराग नहीं। मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी में लूट हुई थी, लेकिन पुलिस जांच कर रही है। कह रही है नाकाबंदी करवा दी थी हमने, और शर्तिया कह रही है कि इस बीमारी का शर्तिया इलाज किया जाएगा, जैसा हर बार दावा करती है पुलिस। और फिर पुलिस के इस शर्तिया इलाज के दावे को चोर लुटेरे आते हैं और इन दावों की पोल खोलकर चले जाते हैं बेखौफ आराम से। इस मामले में भी ऐसा ही हुआ। पुलिस ने कहा नाकेबंदी करवा दी गई है साहब, अब ये लुटेरे किसी कीमत पर नहीं निकल पाएंगे और कुछ ही घंटे में पुलिस के हत्थे होंगे। लेकिन लुटेरों का अब तक कोई सुराग नहीं मिला है। पुलिस लकीर पीट रही है, डंडा हाथ में लेकर घुमा रही है। जादू की छड़ी की तरह डंडा घूमेगा और लुटेरे पुलिस के सामने प्रकट हो जाएंगे। लेकिन अब तक ऐसा हुआ नहीं। पुलिस की सोच से विपरीत लुटेरे बहुत आगे चल रहे हैं, और इसलिए कारण यही है कि पुलिस सिर्फ सड़कों पर धूल फांक रही है, खाक छान रही है, और अब तक इस लूटकांड का कोई खुलासा, कोई पर्दाफाश पुलिस नहीं कर पाई है। किसकी मिलीभगत से हुई, क्या
इस ऑफिस से ही कोई मिलावा था लुटेरों के साथ, ये भी अब तक साफ नहीं हो पाया है। मनप्पुरम फाइनेंस कंपनी का जो ऑफिस है, इससे कोई मिलावा था, ये भी अब तक पुलिस साफ नहीं कर पाई है। सिर्फ जांच का आश्वासन दे रही है। सीसीटीवी फुटेज मिल गए, लुटेरों के चेहरे सामने आ गए, लेकिन पुलिस सिर्फ जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रही है। 72 घंटे हो गए हैं, ज़्यादा ही हो गए हैं 72 घंटे से। जब ये खबर लिखी गई उस वक्त 72 घंटे हुए थे, लेकिन अब तक पुलिस के पास इस लूटकांड का कोई जवाब नहीं है। और ये पहली लूट नहीं है। प्रदेश में आप गूगल पर जाइए, सर्च कीजिए, प्रदेश का इतिहास देखिए, राजस्थान का, एक के बाद एक लूटकांड की वारदातें आपको मिलेगी। कहीं बैंक लूट रहे हैं, कहीं एटीएम लूट रहे हैं, ज्वेलर की दुकान लूट रही है, घर में घुसकर डाका डाला जा रहा है, बंदूक की नोक पर लूट हो रही है। अब तो जो दूसरे राज्यों से हम खबरें सुनते थे, बिहार, उत्तर प्रदेश, वैसा ही कुछ राजस्थान में भी नजर आ रहा है। अपहरण भी होने लगे हैं, लेकिन पुलिस सिर्फ दूर खड़ी होकर तमाशा देख रही है। भैंस के आगे बीन बजा रही है हमारी खाकी, हमारी राजस्थान पुलिस। आमजन में भय है और अपराधियों में विश्वास है। खबर सीकर से। सीकर जिले की रींगस थाना पुलिस ने नकली नोट गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी से 1,01,000 रुपए के नकली नोट बरामद किए। आरोपी जयपुर और आसपास के इलाकों में नकली नोट की सप्लाई करता था और कई युवाओं को अपने झांसे में ले चुका है। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है और कहां पर नकली नोट की छपाई करता था, इसकी जांच की जा रही है। पुलिस के सामने कई लोग आए हैं कि पुलिस के सामने अब ये बड़ी चुनौती है कि किस तरह का पर्दाफाश किया जाए। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।